सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। घर का चिराग बुझने वाला है, ये सुनकर यकीनन आपको ठेस पहुंची होगी, मुझे इसका पूर्ण आभास है। लेकिन यह वीडियो आपके जज्बातों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक और सचेत करने हेतु बनाया गया है। जब आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि यह जानकारी आपके जीवन के लिए कितनी अहम है और आप स्वयं हमारा आभार व्यक्त करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले सभी माता रानी और न्याय के देवता शनिदेव के सच्चे उपासकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जय माता दी जय शनिदेव 3 बार जरूर लिखें ताकि आप और आपका परिवार सीधे तौर पर इन दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। आपका शत्रु कभी भी आपको हंसते हुए नहीं देखना चाहता और दुर्भाग्यवश आप बार बार उन्हीं पर विश्वास कर बैठते हैं। लेकिन न्याय के प्रतीक शनिदेव अभी तक आपके रक्षक बनकर खड़े हैं, इसी कारण आप अब तक सुरक्षित हैं। परंतु अब शत्रु अगली चाल चलने की तैयारी में है जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे शुभ समाचार देने जा रहे हैं जो अगले 3 से 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। ये हम कोई अनुमान से नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है। शनिदेव अब आपकी राशि में अत्यंत मजबूत स्थिति में उपस्थित है और यही दर्शाता है कि अब उनके आशीर्वाद का दौर शुरू होने वाला है। जब ऊपर वाला देता है तो इतनी प्रचुरता से देता है कि कल्पना करना भी कठिन हो जाता है, किंतु जब वह परीक्षा लेता है तो वह भी अत्यंत जटिल होती है। अब तक जो आपके जीवन में संघर्ष था वह उस परीक्षा का ही हिस्सा था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब समय है फल प्राप्ति का। स्वयं शनिदेव ने आपके भाग्य के विषय में अपना निर्णय दे दिया है। आने वाले 3 दिन के भीतर कुछ ऐसा विशेष घटित होगा जो आपके पूरे जीवन की दिशा को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। वर्ष की शुरुआत से ही मैंने संकेत दे दिए थे कि प्रारंभ में बाधाएं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगेगा और अब वही घट रहा है। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, ऐसा परिवर्तन जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपने जो मांगा भी नहीं था वह भी अब आपको मिलने जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ईश्वर से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, जैसे एक साइकिल, लेकिन ईश्वर हमें अपनी कृपा से कार प्रदान कर देते हैं। यह सिद्ध करता है कि भगवान हमें हमारी सोच से कहीं अधिक देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपने शायद सिर्फ 1 रुपया मांगे होंगे, लेकिन प्रभु अब आपको 100 रुपये देने की योजना बना चुके हैं। बस आपको 3 बातों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहना है। हाँ दोस्तों, 3 ऐसे जोखिम हैं जिनसे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। पहली बात, आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो अत्यंत चालाक और कपटी है। वो हर पल आपके नुकसान की योजना बना रहा है, आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उससे सतर्क रहिए, उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आप अत्यधिक भावुक व्यक्ति हैं। आप भावना में बहकर स्वयं ही अपने नुकसान का कारण बन जाते हैं। दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और फिर वही लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं। आपके दुखों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की भावनाएं हैं। तीसरी और सबसे अहम बात जो अब बताने वाला हूं वह ध्यानपूर्वक सुनिए। आप दिन भर सामान्य कार्यों में लगे रहते हैं, भोजन, जल ग्रहण, लोगों से मिलना जुलना आदि। लेकिन इन 3 दिनों के दौरान एक ऐसा काम है जिसे आपको भूलकर भी नहीं करना है। यदि गलती से आपने वह कर डाला तो आपका समूचा जीवन बिखर सकता है। अब जानिए कि कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इन सभी बातों को विस्तार से आपके साथ साझा करने वाला हूं। ये वीडियो अत्यंत विशेष है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि ऐसा दुर्लभ अवसर जीवन में हर किसी को नहीं मिलता। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि प्रभु ने आपकी पुकार को अंततः सुन लिया है। हो सकता है देरी हुई हो, लेकिन उनकी कृपा अब आप पर बरसने वाली है। कई लोग होते हैं जिनकी प्रार्थना कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती, लेकिन आपने जो विश्वास दिखाया है उसी का फल आपको मिलने वाला है। इसलिए अब जो कुछ भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसे पूरी एकाग्रता और शांति से सुनिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए क्योंकि मैं ये सारी जानकारी विशेष रूप से आप सभी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर लेकर आया हूं। जो भी संभावित विपत्तियां आने वाली हैं उनसे कैसे बचा जाए, मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अतः वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इन दिनों आप पर विशेष रूप से अनुकंपापूर्ण बनी हुई है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी है तो बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में लिखें।
मैं निःशुल्क आपकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करूंगा। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि आप मानसिक रूप से बहुत जल्द टूट जाते हैं। किसी पर भी शीघ्र भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं में बहक जाते हैं। लोग आपको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं और आपको इसका आभास भी नहीं होता। अब समय आ गया है कि आप अपने मानसिक बल को मजबूत करें, और ऐसा कैसे किया जाए ये भी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने भीतर शक्ति विकसित कर सकते हैं। वरना पिछला साल तो यूं ही बीत गया जब हर कोई आपके विश्वास का लाभ उठाता रहा। अब ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सजग हो जाए, क्योंकि अगली बार कोई धोखा देगा तो आप पूरी तरह से बिखर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना अनिवार्य है। सबसे पहला कदम यह है कि जो बीत गया उसके लिए चिंता करना त्याग दीजिए। हाँ, अतीत की फिक्र करना बंद कर दीजिए। किसी ने विश्वास तोड़ा हो, भूल जाए। किसी ने आपकी पूंजी हड़प ली हो, उसे भी पीछे छोड़ दीजिए। किसी ने भावनात्मक चोट दी हो, उसे भी जाने दीजिए। अगर हर बार उसी पुराने समय को याद करते रहेंगे तो भविष्य कभी स्वर नहीं पाएगा। प्रतिदिन ध्यान करें, आरती करें, प्रभु का स्मरण करें, और सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी से अत्यधिक अपेक्षा ना रखें। ना किसी व्यक्ति से और ना ही किसी स्थिति से। अगर आप यह मानकर चलेंगे कि कोई आपकी सहायता करेगा तो आपको हर बार निराशा ही मिलेगी। अतः किसी से कोई अपेक्षा करना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी कार्य में पहली बार असफल हो जाए तो भयभीत ना हो। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन डर कर कुछ नहीं मिलेगा। भूल हो जाने पर स्वयं को दोष ना दें। कोई गलती हो जाए तो अपने ऊपर कठोर टिप्पणी ना करें। इन सभी बातों को सदैव स्मरण रखें। जब कोई तालाब पानी से लबालब भर जाता है तब मछलियां चींटियों को निगल जाती है, लेकिन जब वही तालाब सूखने लगता है तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसका आशय यह है कि हर किसी को उसका अवसर अवश्य मिलता है। बस आपको अपने सही समय की प्रतीक्षा करनी है। आपका समय भी शीघ्र आने वाला है, इसलिए चिंता ना करें। इस समय जो सबसे बड़ा संकेत प्रकट हो रहा है वह यह है कि आने वाले 3 दिनों के भीतर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह कोई अपरिचित या नया इंसान हो सकता है जिससे पहले आपका कोई गहरा संबंध नहीं रहा होगा। वह किसी बहाने या किसी माध्यम से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा और उसके आगमन के बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। उसकी उपस्थिति आपके लिए अत्यंत प्रिय हो जाएगी। ये व्यक्ति विपरीत लिंग का भी हो सकता है, यानी यदि आप पुरुष हैं तो वह महिला होगी, और यदि आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है। उस व्यक्ति के आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो वह व्यक्ति ही आपके जीवन का अधूरा हिस्सा था, जिसे आप अब तक ढूंढ रहे थे। वह आपकी सराहना करेगा, आपके प्रति स्नेह प्रकट करेगा और आपके सुख दुख में रुचि लेगा। वह ये जताने का भी प्रयास करेगा कि वह आपसे सच्चा प्रेम करता है। आरंभ में उसकी उपस्थिति कई सकारात्मक बदलाव लाएगी, किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित होने लगेंगी। संभव है कि समय बीतने के साथ वही व्यक्ति आपके लिए एक बोझ बन जाए। वह आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है या आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं पहले से ही आपको आगाह कर रहा हूं कि किसी भी नए व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर ले, क्योंकि जो आज अच्छा प्रतीत हो रहा है वह सदा के लिए अच्छा ही रहेगा, यह आवश्यक नहीं है। यदि आपने सतर्कता नहीं बरती तो आगे चलकर आपको भारी पछतावा हो सकता है। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसे स्थान देने से पहले कई बार विचार कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपके संसाधनों और भावनाओं का उपयोग करेंगे, और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा तो वे आपको छोड़कर चले जाएंगे। अंततः आप स्वयं को फिर से अकेला पाएंगे। अतः इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप निर्णय लेने में असमर्थ रह सकते हैं कि किस दिशा में जाना उचित होगा। किसी एक विषय को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें। पहले ठहरे, सोएं और फिर कोई कदम उठाएं। और यदि परिस्थिति इतनी उलझी हुई हो कि कोई मार्गदर्शन स्पष्ट ना हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, अथवा आप अपने जीवन में किसी विश्वसनीय, अनुभवी और समझदार व्यक्ति से सलाह लें। कृपया ध्यान रखें कि बिना सोच समझे, बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय ना लें। अब हम बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। इस समय चारों ओर धन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, किंतु उसका मार्ग अब भी साफ नहीं हो रहा है। अर्थात पैसा तो आपके चारों ओर है, लेकिन वह आप तक कैसे पहुंचे ये स्पष्ट नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको धन अर्जित करने का स्रोत स्वयं खोजना होगा। यदि आप निष्क्रिय रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने वर्तमान कार्यों में अधिक मेहनत करनी होगी, और साथ ही जिन कार्यों में आप अभी हाथ नहीं डाल रहे हैं उनमें भी अपनी सूझबूझ का उपयोग करना होगा। जब तक आप कुछ नया प्रयास नहीं करेंगे तब तक नया परिणाम भी नहीं मिलेगा।
लेकिन यदि आप बार बार एक ही तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो आपकी प्रगति सीमित रहेगी। कल्पना कीजिए कि आपको एक गड्ढा खोदना है। यदि आप एक ही स्थान पर बार बार खुदाई करेंगे तो अंततः एक सीमा के बाद मिट्टी कठोर हो जाएगी और आगे खुदाई करना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसी जगह पर प्रयास करें जहां भूमि नर्म हो तो आप गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह आपने अब तक जिन क्षेत्रों में प्रयास किया है वहां की सीमाएं आप तय कर चुके हैं। अब आपको नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना होगा। आपको आय के लिए केवल एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जितने अधिक रास्ते होंगे उतने अधिक अवसर आपके सामने आएंगे। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ एक ही स्रोत से बेहिसाब संपत्ति मिल सकती है तो यह संभव नहीं है। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो आपकी आय तय है और वह उससे अधिक नहीं हो सकती। इसलिए अब वक्त है कि आप कोई नया रास्ता खोजें जिससे आमदनी की संभावनाएं बने। अपने इरादों को सीमित ना रखें क्योंकि इस साल जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पूर्ति के मौके होंगे। वर्तमान में शनिदेव की स्थिति बेहद शुभ है। जो राहु पहले आपको परेशान कर रहा था अब वह आपके मार्ग में रुकावट नहीं बनेगा। माता लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी और शुक्र ग्रह भी आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। तो फिर क्यों ना अपने सपनों को और बड़ा किया जाए। जो इंसान कुछ सोच सकता है वह उसे हकीकत में भी बदल सकता है। लेकिन अगर विचार ही ना हो तो फिर कोई क्रिया कैसे संभव होगी। इसलिए अब सोच को विस्तारित करिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है दोस्तों जो सिर्फ साधारण जीवन में ही संतुष्टि महसूस कर लेते हैं। ये सही है कि संतोष एक गुण है, परंतु जीवन में आगे बढ़ने की आकांक्षा भी होनी चाहिए। अगर आप कभी यह सोचते ही नहीं कि और क्या उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है तो फिर तरक्की कैसे होगी। हर बदलाव की नींव सोच से ही रखी जाती है। आज आप ऊंचा विचार करेंगे, कल उसका लक्ष्य बनाएंगे, फिर उस पर कार्य करना शुरू करेंगे और हो सकता है कि किसी दिन असफल भी हो जाए। फिर भी दोबारा प्रयास करेंगे और अंत में वही चीज आपकी होगी जिसकी कल्पना की थी। यह पूरी प्रक्रिया लंबी अवश्य होती है लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ सोच से होती है। यदि सोच ही ना हो तो फिर कुछ भी आरंभ नहीं हो सकता। अब दोस्तों इन अगले 3 दिनों में जो कुछ विशेष और बड़े बदलाव आपके जीवन में घटित होने वाले हैं उनका संक्षिप्त विवरण दे देता हूं। इस समय आपको किसी नई योजना की रूपरेखा बनानी चाहिए। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने करीबी लोगों से मदद लीजिए। भाइयों से नहीं, परिवार में छोटी छोटी अनबन या वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन इन बातों को तवज्जो देने से आप अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकते हैं। इन बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। अपने परिवार के लिए कुछ छोटा सा तोहफा लेकर आना बेहतर रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने का मन बना सकते हैं क्योंकि यह पूरा वर्ष आपके लिए शुभदायक वही हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन साथी की उपस्थिति इस पूरे वर्ष आपके लिए सौभाग्य का कारण बन सकती है। इसीलिए उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, कोई सुंदर सी साड़ी दे सकते हैं या किसी अच्छे रेस्तरां में भोजन कराने ले जा सकते हैं। स्त्रियों को बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, वे छोटी छोटी बातों से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप स्वयं स्त्री हैं और आपके पति हैं तो आप उनके लिए उनका मनपसंद भोजन बना सकती हैं, उनके पसंदीदा व्यंजन तैयार कर सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन साथी को बेहद खुश कर सकती हैं। जब जीवन साथी संतुष्ट रहता है तो घर में लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। आपके मन में किसी तीर्थ यात्रा का विचार भी उत्पन्न हो सकता है और संभव है कि आप इस साल किसी पवित्र स्थान की यात्रा भी करें। आपके व्यवहार में एक नवीनता आएगी। आप चीजों को ज्यादा समझदारी से देखने लगेंगे और लोगों के साथ ज्यादा खुलकर बात करेंगे। पहले आप जैसे संवाद करते थे उसमें अब बदलाव आएगा और लोग आपकी बातों में गहराई और प्रभाव दोनों को महसूस करेंगे। आपकी संवाद शैली में स्थिरता और असर दिखाई देगा। कुछ परिश्रम अवश्य करना होगा, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि इस प्रयास में कभी कभी थकावट का अनुभव हो सकता है और आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। मानसिक तनाव या बेचैनी की वजह से आप कभी कभी अपने करीबी लोगों जैसे जीवन साथी या बच्चों पर गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कृपया इस आदत से बचें क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। यदि आपने अपनी नाखुशी किसी निर्दोष पर निकाली तो संभव है कि शनिदेव जो फिलहाल आपके पक्ष में है नाराज हो जाए। यदि अधिक थकावट महसूस हो रही है तो थोड़ा विश्राम जरूर करिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो साल भर आनंद बना रहेगा। ये बात मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन वीडियो के आखिर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, इसलिए अभी वीडियो को बीच में ना रोकिए। एक और जरूरी बात, इस समय किसी को उधार ना दें और ना ही खुद उधार लें। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, कर्ज से दूरी बनाए रखें। किसी सामाजिक समारोह में जाने के लिए अगर आप उधार लेकर वस्त्र या आभूषण खरीदते हैं तो यह निर्णय गलत होगा। जैसी आपकी हैसियत है उसी के अनुसार रहिए। दिखावे के लिए कर्ज में डूबना बुद्धिमानी नहीं है।
आखिरकार विवाह तो हो ही जाएगा, लेकिन आप उस कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे। इस साल ना किसी को उधार दें और ना ही किसी से ले, वरना पूरे वर्ष इस जाल में फंसे रहेंगे। ना तो आप आसानी से चुका पाएंगे और ना ही दिल से संतुष्टि मिलेगी। ये बात याद रखें। अगले 3 दिनों में अपनी अमूल्य वस्तुएं किसी को भी ना सौंपे। चाहे वह आभूषण हो, वाहन हो, गाड़ी या मोटरसाइकिल, किसी को भी ना दें। चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए, क्योंकि इससे किसी दुर्घटना का अंदेशा बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थाने के चक्कर तक लगाने पड़े और नुकसान का सामना करना पड़े। इसलिए अपनी कीमती चीजों को दूसरों को देना टालिए, वरना आप अनावश्यक परेशानियों में उलझ सकते हैं। सब कुछ सही है, लेकिन यदि आप खुद ही लापरवाही करेंगे तो कई समस्याएं खुद बुला लेंगे। कल्पना कीजिए, आपने अपना वाहन किसी पड़ोसी को दे दिया और उसने किसी को टक्कर मार दी, तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, क्योंकि गाड़ी आपके नाम पर पंजीकृत है और फिर पुलिस पहले आपको ही बुलाएगी। इसलिए मित्रों, इस प्रकार की स्थितियों से दूर रहिए और अपनी कीमती वस्तुएं किसी को भी ना सौंपिए, अन्यथा परेशानियों का बोझ आपके सिर पर आ जाएगा। गाड़ी का जो नुकसान हुआ वह तो अलग मसला है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रास्ते भटकने के मौके बहुत अधिक हैं और उन मार्गों पर गंदगी से भरी हुई बहुत सारी चीजें फैली हैं। आपको उन पथों से बचकर रहना है और केवल अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते जाना है। बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। मेरी बातों को सदा याद रखिए। मुझे मालूम है कि आपको लोगों को पहचानने की समझ नहीं है। हाँ, आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर